नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक बार ऐसे ट्विस्ट आए हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लालू परिवार के अंदर की ही ये कहानी अब सामने आई है, वो भी नीतीश को लेकर। एक लाइन में समझें तो पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लालू का ऑफर, तेजस्वी का विरोध, तो आखिर नीतीश को लेकर आरजेडी के अंदर ही चल क्या रहा है। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गर्माहट भी बढ़ती जा रही है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों की ओर से अपने पाले को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और इसी बीच में जो सियासत की जो धुरी है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिसके पाला बदलने की अटकलें हर चुनाव से पहले लगाई जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर हाल के दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि चुनाव में नीतीश की भूमिका अहम रहने वाली है। और कुछ दिन पहले ही आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दे दिया था। यही नहीं, उन्होंने तो नीतीश बाबू को माफ करने तक की बात कह डाली थी। इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर दिया। और इन दोनों ही बयानों से आरजेडी के भीतर की असमंजस खुलेआम सामने आ गई कि आखिर बाप बेटे के बीच में ही आखिर चल क्या रहा है। हालांकि लालू के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए इतना जरूर कहा कि ये बयान सिर्फ मीडिया को शांत करने के लिए दिया गया था और कुछ नहीं। सवाल ये कि नीतीश कुमार अब हैं किसके। बिहार में पिता पुत्र के जो विरोधाभास है बयानों को लेकर, उसमें सत्ताधारी गठबंधन का निशाना साधने का भी मौका मिल गया। और जेडीयू नेता है लल्लन सिंह, उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार एनडीए में है, एनडीए में ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साध दिया। और उधर बीजेपी ने तो लालू प्रसाद यादव के बयान को आरजेडी की कमजोरी ही बता दिया। अब इस बीच में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और पार्टी नेता शकील अहमद ने नीतीश कुमार को गांधीवादी नेता तक कह दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गांधीवादी हैं और गांधी के सिद्धांतों पर वो चलते हैं। अब सवाल ये उठा कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल करने के दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी और फिर बीजेपी, दोनों ही दलों को ये पता है कि बिहार में बगैर नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर बैठना मुमकिन नहीं है। जिस तरफ जेडीयू जुड़ जाएगी, सत्ता के समीकरण भी उसी ओर बैठना तय है। आरजेडी छोड़ दिया, बीजेपी का साथ भी देखें तो पिछले चुनाव में जो 2020 की जो विधानसभा के चुनाव है उसमें देखें तो 273 विधानसभा सीटों पर बिहार में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। जेडीयू के इस चुनाव में 74 सीटें थी। जेडीयू को अगर देखें तो बीजेपी को 74 सीटें थी और जेडीयू के पास में 43 सीटें थी। कांग्रेस 19 सीटें पर जीती थी और छोटे दल को साथ लेकर एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी। कम सीट होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। ये बात है 2020 की। इसी तरह 2015 में भी चुनाव हुए और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब महागठबंधन को जीत मिली थी। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया था। हालांकि 2017 में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई थी और नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। पिछले नतीजों को अगर देखें तो इससे साफ ये झलकता है कि जिसके साथ नीतीश कुमार रहे हैं बिहार में, उसी की सरकार बनती है। तभी बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दलों ने जेडीयू की कम सीट होने के बाद भी दोनों ही बार नीतीश कुमार को ही सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, जिसमें कभी भी बीजेपी के साथ थे, कभी तो कभी आरजेडी के साथ। वो अपना सारथी बनाया उनको, नीतीश कुमार को। नीतीश पर कभी नरम तो कभी गरम। आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले भी नीतीश को अपने पाले में लाना चाहती है, लेकिन साथ साथ वह खुद को कमजोर दिखाने की भी भूल नहीं कर सकती। क्योंकि अगर नीतीश साथ आते हैं तो बेशक महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन अगर चुनाव में वह एनडीए के साथ ही उतरते हैं तो आरजेडी को उनके खिलाफ हमलावर भी होना पड़ेगा। जेडीयू के नेता साफ कर चुके हैं
कि वे नीतीश कुमार की अगुवाई में ही अगला जो 2025 का है विधानसभा चुनाव का है वो लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का टारगेट करना है। अब आरजेडी कुछ भी चाहे, गेम के असल खिलाड़ी नीतीश कुमार ही हैं। अब इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव के ऑफर के बारे में जब सवाल पूछा गया उनसे 2 जनवरी को, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर चल गए और खामोश रहे और फिर हाथ जोड़े निकल गए। साथ ही राज्यपाल आज जो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के दौरान भी तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे से मिले। तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े खड़े दिखे और नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते भी नजर आए। नीतीश के प्रति अंदर जो तेजस्वी का रुख नरम आया है, लेकिन बाहर बयान तीखे हैं। अब बिहार चुनाव में इस नरमी और गर्मी के बीच में अगला सियासी कदम क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी, आप कह सकते हैं लालू परिवार के अंदर ही दोनों बाप बेटे की ही बयानबाजी में तो फाड़ नजर आ रही है। अब विधानसभा चुनाव होना बाकी है, चुनाव के बीच में क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है, ये जब आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्री न्यूज बॉक्स पर।